सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय श्री परशुराम, जय स्वर्ण एकता। जो लोग जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं। लाइव पब्लिक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है प्राइवेट भी लाइव अपलोड हो जाती है। और आज जिस मुद्दे पे मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ, बेहद गंभीर मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। चूँकि जितने भी लोग, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग जुड़ें एक साइड से सभी देश के सभी ग्रुपों में शेयर करते जाएं, क्योंकि समाज की आवाज़ उठाने के कारण, महाराणा प्रताप के पर जो नाम को आगे बढ़ाने के कारण, एक राजपूताना एक स्वर्ण समाज का जो विचार है उसे आगे बढ़ाने के कारण तमाम भीमटों ने इकट्ठे होकर, चाहे वो भीमटा सीओ हो या भीमटा विधायक हो या भीमटा सांसद हो, सभी ने मिलकर हमारे एक भाई को घेर रखा है और काफ़ी चोट उसे आई है। इनका नाम है उपेंद्र राणा, जो भिवानी हरियाणा से हैं, और स्थिति अब बेहद गंभीर हो चली है। इसलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे। गांव है डोली तलाई, तहसील पूगल, ध्यान से सुने, गांव डोली तलाई, तहसील पूगल, जिला बीकानेर की घटना है। वहाँ भीमटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेघवाल जो है वहाँ पे ज़्यादा हैं जो भीमटे हैं, और जहाँ का थाना अधिकारी जो सीओ है वो भी उसी समाज से है, और भीमसेना का जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र मेघवाल, वो भी वहीं से है। जो वहाँ से विधायक हैं गोविंद राम मेघवाल, ये भी भीमटा है, जो कांग्रेस विधायक है, ये भी वहीं से है, और सांसद है अर्जुन राम मेघवाल। तो इन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र इस देश के महापुरुषों के विरुद्ध रचा। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जो पूरे राजपूत समाज का गौरव, अकेले राजपूत समाज का गौरव उन्हें कहना तो बेईमानी होगी, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में स्वाभिमान का जो प्रतीक है। विभिन्न देशों के लोग कई कई लाख रुपए खर्च करके, अपने कई कई दिन खर्च करके जो महाराणा प्रताप के एक उस जहाँ वो पैदा हुए इस मिट्टी को देखने आते हैं, चित्तौड़। ऐसे हिंदू और सूरज, ऐसे इस पूरे समस्त विश्व के लिए स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का ऐलान राजपूत समाज के लोगों ने उस डेली तलाई गांव में किया था, और जिसका शेयर, मैं कहना चाहता हूं, शेयर नहीं रुकने चाहिए, आप शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि एक आपकी आवाज़ ही उस भाई के जीवन को बचा सकती है। उपेंद्र राणा जो इस समय बीकानेर कारागार में है, काफ़ी चोट उन्हें आई है, काफ़ी यातनाएं उन्हें दी गई हैं। तो डोली तलाई गांव में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर एक उनके स्टैचू, एक उनकी मूर्ति, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने, प्रेरणा उन युवाओं उससे लेते रहे, लगाने का ऐलान किया था, जिसकी नींव भी रख गई थी। कुछ असामाजिक तत्व जो है नीले वाले हैं, उन्होंने आकर रात में वो गिरा दी, वो जो नींव, और वहाँ पे बात आई कि भाई हम तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे। दोनों समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उन्होंने, कई लोगों ने सजेशन लगा कि भगत सिंह जी की मूर्ति वहाँ पे लगाएंगे, और तरह तरह की बात हुई। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस देश का महापुरुष वो नहीं है जिसे ये लोग नीले वाले चौराहों पर, जो जिस कुत्ते को ये नीले वाले चौराहों पर जो है महापुरुष बनाने में जबरदस्ती तुले हुए हैं। इस देश का महापुरुष वो नहीं है जिसने सूट बूट पहन के अंग्रेजों की गुलामी की। इस देश का महापुरुष वो नहीं है जो दुनिया भर के काले कानून इस देश में लागू कर गया, जो प्रतिभाओं की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इस देश का महापुरुष अगर कोई महापुरुष है तो वो महाराणा प्रताप है, वो पृथ्वीराज चौहान है, वो मंगल पांडे हैं, वो वीर शिवाजी हैं। उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। पूरे राजस्थान का गौरव, राजस्थान मतलब राजपूताना, राजस्थान मतलब महाराणा प्रताप, जो राजस्थान की पहचान है, आज उसी पहचान से खिलवाड़ करने का जो है काम किया जा रहा है, और सभी लोग चुप हैं। वहाँ पे भगत सिंह जी की मूर्ति लगाने की बात की गई। मैं बहुत सम्मान करता हूँ भगत सिंह जी का, और शहीद आजम वो हैं, उनकी मूर्ति लगाओ, 1,50,000 रुपये का सहयोग हम भी करेंगे। लेकिन जहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की नींव रखी जा चुकी है, अगर वहाँ कोई दूसरी मूर्ति लगाओगे तो हलक में हाथ दे दी जाएगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बीकानेर में, वहाँ चूँकि वहाँ जो राजपूत भाई कम हैं, वो अपने आवाज़ वहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, तो उन तक ये मेरा मैसेज जरूर पहुँचाएं शेयर करके।
आप कम है, वो बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन जिस प्रकार आनंदपाल मुद्दे पे पूरा राजपूत समाज, हिंदुस्तान का पूरा स्वर्ण समाज आपके साथ खड़ा हुआ, उसी तरह पूरी तरह साथ है साटा चौरासी और आसपास के जिलों में। लगातार लोगों से हमारी बात चल रही है, पूरे समर्थन आपके लिए है। और इस समय आज आप ऐसा समझे कि यहाँ से जो युवाओं की आवाज़ है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो राजस्थान के बीकानेर जिले के भाइयों तक जो कम संख्या में वहाँ पे हैं, हमारी आवाज़ को पहुँचाएं शेयर करके। पूरा समाज आपके साथ है। आनंदपाल प्रकरण की तरह हिंदुस्तान के कोने कोने का राजपूत, हिंदुस्तान के कोने कोने का स्वर्ण समाज का व्यक्ति पद्मावत मुद्दे की तरह आपके साथ वहीं खड़ा मिलेगा जिस तारीख का आप ऐलान करोगे। कई जिलों में हमारी बातचीत चल रही है, आप अपने आप को अकेला ना समझें, और कमजोर तो आप हो ही नहीं। दूसरी बात, एक बहुत दुखद घटना है, देश के ही कई जिलों के मैंने राजपूत देखे, कभी बीकानेर के राजपूत ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह की आप बात ना करें। राजपूत समाज के व्यक्ति, स्वर्ण समाज के व्यक्ति जहां भी इस देश में हैं, पूरी तरह से वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। कोई भी रत्ती भर भी कमजोर नहीं है। और जिनकी संख्या कम है उन्हें उनका जो है बाहुबल बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करते आए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जहां राजपूताने के बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई हो, रहा राजपूत समाज, महाराणा प्रताप या किसी भी महापुरुष के साथ छेड़छाड़ कर कोशिश की गई हो। मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त 2020 में वसुंधरा जिला बुलंदशहर, वहां पे एक भीमटो ने एक बोर्ड लगाया, राजपूत समाज के बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। उनके घर में जाकर ऐलान किया, बोर्ड दोबारा लगवाया, थाने में उनके चूतड़ पिटवाए और उनसे लिखित में माफ़ी मंगवाई, जो अभी भी बुलंदशहर थाने में है। एक घटना जो मैं वो काम गिना रहा हूँ जो मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर खुद किए जाके। जुलाई 2020 फरीदनगर, जो कि जिला गाजियाबाद में है, मोदीनगर के पास पड़ता है, वहाँ पर अपने राजपूत समाज के भाई हैं और उनके साथ जो संघर्ष हुआ भीमटो के साथ, साटा चौरासी से कई सौ की संख्या में वहाँ पर लोग गए, उन्हें उनके घर में जाकर चैलेंज किया और उन्हें वहीं पर सबक सिखाया। और आज तक कोई अप्रिय घटना कोई राजपूते के लिए वहाँ से सुनने में नहीं आई है। उसके बाद फरीदनगर से, उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जिला गाजियाबाद में झंडापुर, साहिबाबाद के पास गांव पड़ता है, वहाँ पे हमारे रितेश तोमर भाई और उनकी टीम, जो आसपास की झंडापुर, सबोली और दिल्ली की तलहटी में जो भी हमारे गाँव हैं जो कम संख्या में वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगाया जिसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई। उनके हलक में हाथ देकर भीमटो के वहीं हम साटा चौरासी से लोग गए, दिल्ली से लोग आए, गाजियाबाद से लोग आए और भी कई जगह से लोग आए राजपूत समाज के। राइफल की नोक पर बोर्ड लगवाया और आज वो राजपूत समाज का जो गौरव वहाँ पर बोर्ड बढ़ा रहा है। तो ये पहली बार नहीं है। और राजस्थान के राजपूताने का तो इतिहास रहा है, देश विरोधियों का, इन नीले और भीम मीम वालों का सर कुचलने में राजस्थान हमेशा आगे रहा है। राजस्थान का राजपूताना आगे रहा है, राजस्थान का स्वर्ण समाज आगे रहा है। और बहुत दुख की बात है, चौधरी सोमेश पलावत कह रहे हैं, जय जाट जय राजपूत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जाट जय राजपूत सभी समाज के लोग। चूंकि एक बात आप समझें, अपनी पीढ़ियां कुर्बान करने के बाद, अपना खून बहाने के बाद, राणा संग्राम सिंह जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, 80 घाव जो सीने पर लेने के बाद इस देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐसे महापुरुषों को, क्या ये पूरे देश के महापुरुष नहीं है? आप एक बात, मैं उन अम्बेडकरवादियों से तमाम जो साले ऐसी की तैसी इस मुद्दे पर अपने करवा रहे हैं, एक मुझे कारण आप ऐसा बता दो कि महाराणा प्रताप ने दलितों की लड़ाई भी ना लड़ी हो। पूरे हिंदुस्तान की समस्त जाति, समस्त समाज की लड़ाई वो लड़े। तो क्या वो राजपूत समाज के ही देशभक्त, जो राजपूत समाज के ही महापुरुष हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप जैसे, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभा में, इस देश की राज्यसभा तक स्थापित होनी चाहिए। और आप जो राजस्थान, जो उनकी मातृभूमि है, जो उनकी कर्मभूमि है, वहां से मूर्ति उखाड़ने का काम कर रहे हैं। समस्त जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, कोई किसी पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। एक भाई अपना वहां पर गया, उसे जो डंडों से पीट के उसके जो तुम थाने में बंद कर रहे हो, जेल भेज रहे हो, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बीकानेर के राजपूत कमजोर है। अबे साले कुत्तों, तुम अपने घर में बैठकर बीकानेर के राजपूतों को जो है दोष दे रहे हो। कितने लोग बीकानेर जाकर खड़े हुए? कौन सा पैरामीटर तुम्हारे पास है जिसमें आपने नाप लिया कि बीकानेर के राजपूत कमजोर हैं? संख्या और परिवेश का फर्क पड़ता है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो बीकानेर सीओ का आपने सुना होगा। उसका नाम है
अंजुम कायल, वो मेघवाल है। वहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है गोविंद राम मेघवाल, वो भीमटा है। अर्जुन राम मेघवाल, वो सांसद भीमटा है। उनकी जनसंख्या उनकी ज़्यादा है, अपने समाज के चंद लोग हैं और फिर भी अपना काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें दोष दे जा रहे हो। आप सबसे निवेदन है ये सब चीज़ बंद करें। हम बीकानेर के राजपूतों के साथ हैं, तन से हैं, मन से हैं, धन से हैं। और पूरे 60-84 जिला बुलंदशहर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, चाहे मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, आसपास के दिल्ली एनसीआर में बहुत लोगों से कल से मेरी बात हो रही है। करीब 65-70 सामाजिक जो अच्छे वजूद वाले लोग, उनसे मैं बात कर चुका हूं इस मुद्दे पे। सभी बीकानेर के राजपूतों के साथ हैं। जिस प्रकार अन्नपाल मुद्दे पे सरकार के और उनके नाक में डंडा देने का काम किया था, उसी तरह साथ हैं। और कांग्रेस सरकार भी एक बात सुन ले, जो गोविंद राम मेघवाल जिसने उपेंद्र भाई को जेल भेजने का काम किया है, उस तक मेरी आवाज़ शेयर करें। ना हमें कांग्रेस सरकार से डर लगता है, ना गोविंद राम मेघवाल से डर लगता है। हलक में हाथ देकर गोविंद राम मेघवाल की जवान खींच लेंगे अगर हमें राजस्थान आना पड़ा। जो तोप हम पे चलानी हो, कांग्रेसी पूरी चुनौती है, चला लियो। जो विधायक, जो भीमटे, जो भीमसेना, जो वहां पर क्या नाम है इसका, मेरे पे नाम भेजे वहां पर राजस्थान के अपने साथियों ने, महेंद्र मेघवाल, ये कोई भीमसेना का प्रदेश अध्यक्ष है। कुत्ते के बीच साले, कम से कम 30-40 बार ऐसा हो चुका है कि ये महेंद्र मेघवाल और इसकी टीम करणी सेना ने वहां मौके पर जाकर थपड़ाई है। अबे शर्म होती साले, या तो बदला लेते या डूब के मर जाते। कई बार ऐसा हो चुका है, जो इनका आका है वो चोर साला, जिसे पाकिस्तान और इस्लामिक देशों से फंडिंग होती है, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे फंडिंग होती है, ये रावण कितनी बार से धूल चटा चुके हैं, कितनी बार से हॉस्पिटलाइज करा चुके हैं, इसका मुंह पीट चुके हैं। कितनी बार मैंने और करणी सेना या 60-84 के युवाओं ने चैलेंज किया कि हमारे सामने आके बात करो। सामने आके बात तुम कर नहीं सकते, तुम कुत्ते के बीच साले बेमतलब की बात करते हो। सीओ के आप वहां बात सुनो, सीओ की ऑडियो मैं चलो आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, अभी दूसरे फोन में है। सीओ कह रही है इतना अच्छा सबक सिखाएंगे राजपूतों को, ये करेंगे वो करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के वो हैं बात। जब प्रशासनिक अधिकारी चूंकि एससी समाज से है, वो सीधा सीधा अपने समाज को सपोर्ट कर रहा है। कोई भी इस समय सरकार का फर्ज है कि उनके खिलाफ खड़े हों। कांग्रेसी साले, तुम एक बात बताओ कुत्ते के बीज, 5 स्टेट में तुम केवल बचे हो पूरे हिंदुस्तान से सिमट के। मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं, 5 स्टेट में केवल तुम बचे हो। और यहां भी ऐसे कर्म कर रहे हो साले, यहां से भी जाओगे। राजस्थान में रहकर राजपूतों की खिलाफत झेल लेगी क्या कांग्रेस? जब बीजेपी नहीं झेल पाई, जब तमाम राजनीतिक दल नहीं झेल पाए, तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड, हरियाणा आसपास के राज्यों से राजपूतों ने वहां पर आए, तो तुम्हारी सरकार भी गिरेगी, तुम्हारा मुंह भी पिटेगा, और महाराणा प्रताप की मूर्ति हम इस तरह लगा देंगे जिस तरह बड़गांव देवबंद में हमने जबरदस्ती लगाई थी सपा सरकार में। सभी से निवेदन है, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पर पोस्ट करें, इस संदेश को पूरे देश में शेयर करें, अपने अपने क्षेत्राधिकारियों को ज्ञापन दें। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, जिस तरह भी इस घटना का आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, जिस तरह भी आप महाराणा प्रताप की प्रातः स्मरणीय जो भगवान हैं, महाराणा प्रताप, उनकी मूर्ति पुनर्स्थापित करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म से आप आवाज उठा सकते हैं उठाएं। जो लोग ओकेंद्र भाई का साथ दे सकते हैं वो ओकेंद्र भाई का साथ दें। जो लोग आवाज नहीं उठा सकते वो चुप रहें। जो चुप भी नहीं रह सकते वो टांग ना खींचें, वो अपने कामों में व्यस्त रहें। ये बात बिल्कुल समझ लें। और राजपूत समाज ही नहीं, जाट समाज से बहुत लोग साथ आ रहे हैं, स्वर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से बहुत लोग हमारे साथ आ रहे हैं। पूरा स्वर्ण समाज साथ है। बीकानेर के भाइयों, आप डेट डिसाइड कर लो, जिस डेट पे आप बोलोगे 60-84, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो मैं बात कर रहा हूं, पूरी टीम को लेकर हम वहां पर पहुंचेंगे। कोई भी डेट आप डिसाइड कर लो। तमाम लोगों से मेरी बात हुई है। यह समझ में नहीं आ रहा ऐसे कुत्ते को इस देश का महापुरुष बनाने का प्रयास ये नीले वाले क्यों कर रहे हैं, जिसने देश की आजादी के लिए एक भी योगदान नहीं दिया, जिसने सूट बूट टाई बेल्ट पहने, नीले कपड़े पहने और अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया। जो ये भूल गया कि तुझे पाल के बड़ा करने वाला एक राजपूत समाज था, तुझे विदेश में पढ़ने के लिए भेजने वाला एक राजपूत समाज का परिवार था,
जिसे तुझे अपनी बेटी देने वाला ब्राह्मण समाज का परिवार था, फिर भी उसी के खिलाफ तूने कानून बनाए। मैं पूरे देश के अंबेडकर वादियों को एक चुनौती देता हूं, आप जरूर शेयर करें इस बात को। एक फोटो, एक तस्वीर, कोई एक सिंगल तस्वीर मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिखा दे जिसमें वो फटे चितले कपड़ों में है, जिस समय उस समय देश की हालात थी, जिसमें वो अंग्रेजों को एक कंकड़ी भी मारने का उसने काम किया। सिंगल तस्वीर कोई मुझे दिखा दे, मैं अपने सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा। फिर भी ऐसे लोगों को महापुरुष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के महापुरुष हैं जो तुम आज पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हो, जो तुम इस लायक बचे हो, उसका कारण महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, वीर शिवाजी है, मंगल पांडे, पृथ्वीराज चौहान है। हमारे बाप दादे वहां लड़े, हमारे 12, 15, 16 साल के नौजवान वहां पर अब युद्धों में अपनी जान जिन्होंने गंवाई, उसके पीछे साले आप सुरक्षित रहे क्योंकि तुम में इतना दमखम नहीं था। और आज उन्हीं महाराणा प्रताप जो समस्त राजस्थान की पहचान है, समस्त हिंदुस्तान की पहचान है, उसी महाराणा प्रताप की मूर्ति रोकने का जो काम किया जा रहा है, उसे विखंडित किया जा रहा है उसी राजस्थान में। सरकार का कोई एक्शन नहीं। ये कर्म ही तुम्हारे ले डूबे तुम्हें। मैं सभी से निवेदन करता हूं, मैं तन से, मन से, धन से, जो लोग योगेंद्र राणा की कार्रवाई, उन्हें जेल से निकालने के लिए अपना डॉक्यूमेंट पेपर वर्क किया भागदौड़ कर रहे हैं, वो मुझसे संपर्क करें। मैं अपना नंबर दे रहा हूं 7037799509। उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत हो, उन्हें सामाजिक मदद की जरूरत हो, उन्हें कोई बेवजह परेशान करे, जैसा भी मैं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हम बहुत बड़े किंग मंत्री हैं, जैसे भी मैं हूं, जैसी भी मेरी पहचान है, जिस तरह हम अगस्त 2020 में वसुंधरा में जाकर इनके हलक में हाथ देखा है भीम टोके में, जिस तरह हम जुलाई 2020 में फरीदनगर में जाकर इनके हलक में हाथ देखा है, जिस तरह हम अक्टूबर में 2019 में झंडापुर में जाकर इनकी ऐसी तैसी हम कर आए, उसी तरह आपके साथ, राजपूत समाज के साथ, बीकानेर के राजपूतों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये केवल मेरी बात न समझे, लगभग 65-70 वरिष्ठ समाज सेवियों से बात हुई है, तन से, मन से, धन से, गन से, हर प्रकार से साथ हैं। बीकानेर के राजपूतों को से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हैं, करणी सेना या और क्षेत्रीय संगठन या जितने भी संगठन है, एक डेट डिसाइड कर लो। जिस दिन आप बोलोगे उस समय आपकी सेवा में हाजिर मिलेंगे, तत्पर मिलेंगे। जिस तरह आनंद पाल मुद्दे पे मिले थे, जिस तरह ST एक्ट पे खड़े हुए थे, जिस तरह पद्मावत मुद्दे पे खड़े हुए थे। और महेंद्र मेघवाल, मैं तुझे नंबर दे रहा हूं अपना, वहां बैठ कर अगर तुझे ये है तो एक चुनौती में एक नंबर दे रहा हूं। हमने भी 87-84 में ज्यादातर गांवों में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित है। और यहां आ जा तू कभी, नंबर छोड़ रहा हूं, जितने भी भीमसेना वाले, एक भी संपर्क कर लो, समय रख के आ जाओ 87-84 में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है। 7037799509। और तुम्हें जितना भी खून तुम्हारा गर्म बचा है, जितने भी तुम्हें लगता है कि विदेशों से फंडिंग तुम लेकर देश विरोधी काम करके तुम इस देश के गौरव महाराणा प्रताप का अपमान करके बहुत बड़ा अपने आप को महसूस कर रहे हो, तुम्हारे हलक में हाथ देकर साले जुबान खींचकर तुम्हारी कुत्तों को खिला देंगे। ये बात बिल्कुल समझ लेना। जितने भी भाई हैं, इस वीडियो को शेयर करके सबसे पहले तो उन भीमसेना वालों तक पहुंचाओ कि बीकानेर के राजपूत अकेले नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का राजपूताना, पूरे हिंदुस्तान का स्वर्ण समाज, पूरे हिंदुस्तान की प्रत्येक मार्शल कौम महाराणा प्रताप के सम्मान में बीकानेर के राजपूतों के साथ खड़ी है। इस संदेश को शेयर करके वहां तक पहुंचाओ। दूसरी बात, इस संदेश को और शेयर करें कि जो ये भीमसेना के लोग हैं, भीम आर्मियां जो रात में साले चोरी करते हैं, दिन में दुनिया भर के संगठन चला रहे हैं, कभी भूपेंद्र सिंह तोमर से आके मिल लो या उसकी टीम के किसी भी सदस्य से आके मिल लो। जिला हापुड़ है मेरा और 87-84 का रहने वाला हूं। नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 7037799509। टाइम रख के, टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारा, आ जाओ। कम संख्या में जो लोग हमारे रह रहे हैं, ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर एक भी आदमी के स्वाभिमान से छेड़खानी की हमें सूचना मिली तो हाल वही करेंगे जो फरीदनगर में किया था, जो झंडापुर में किया था, जो वसुंधरा में किया था और जो सहारनपुर में भीम आर्मी को किया था। ये बात बिल्कुल कंठस्थ सुन लें। सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं पुनः, आज बीकानेर के राजपूत जो है समस्या है उनके साथ,
वो उन्हें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आज उनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये किसी के भी साथ आ सकती है, ये मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। तो जिस तरह आप सीकर घटना पे खड़े हुए थे, जिस तरह आप दादानपाल के मुद्दे पे खड़े हुए थे, चाहे सोशल मीडिया से ही सही अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं, सरकार पर दबाव बनाएं, ट्विटर पर ट्रोल करें, ट्विटर पर ट्रेंड करें। जो लोग उससे ज़्यादा कर सकते हैं, कांग्रेस सरकार का पुतला फूकें। जो लोग और कुछ कर सकते हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में है, वो कम से कम अपने अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दें। और जो लोग चल सकते हैं उनसे संपर्क करें, वो तैयार रहें। जो भी डेट, जो भी डिसाइड करेंगे बीकानेर के हमारे भाई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इस हलक में हाथ देकर इन कुत्तों की जवान खींचेंगे और उन्हें बताएंगे कि इस देश का महापुरुष वो कुत्ता नहीं है जिसे तुम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो जगह जगह चौराहे पर। इस देश का महापुरुष महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, वीर शिवाजी है, मंगल पांडे है। भगत सिंह की तुम मूर्ति लगाओ, बहुत सम्मानित है हमारे लिए, बहुत सम्मान हम उनका करते हैं। 1,50,000 रुपए का सहयोग हम दे देंगे, हम देते हैं सामाजिक कामों में सहयोग। लेकिन महाराणा प्रताप की मूर्ति उखाड़ के नहीं आप दूसरी जगह मूर्ति लगाओ, हम साथ हैं। भगत सिंह जयंती हम भी मनाते हैं। अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति उखाड़ कर तुम नीले वाले की उसकी जो मूर्ति लगाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे हलक में हाथ देकर तुम्हारी जवान खींच लेंगे। और मैं पुनः सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग शेयर करते रहें। बीकानेर के राजपूतों को आज रात होते तक ये मैसेज तमाम देश के ग्रुपों में शेयर करके एहसास कराते हैं कि समस्त राजपूताना पूरे देश का उनके साथ खड़ा है। वो अकेले नहीं है। अगर बात रुपए की आएगी, पैसे की आएगी, लाठी की आएगी, डंडा की आएगी, जिस भी तरह की बात आएगी, पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज, पूरे हिंदुस्तान का स्वर्ण समाज वहां पर पहुंचेगा। ओकेंद्र भाई अगर समाज के लिए जेल गए तो ओकेंद्र भाई के साथ आज पूरा समाज है। कोई भी समस्या उन्हें पड़ती है हमें बताएं, जैसे भी हैं। आधी रात सेवा में खड़े मिले हैं और खड़े मिलेंगे। बस यही निवेदन है। हो सकता है कल ये विपदा मुझ पे आए, कल भूपेंद्र सिंह तोमर के स्वाभिमान से जो छेड़खानी की जाए, परसों किसी और के से की जाए। अगर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे मेरे भाई, आप एक बात देख लो, सबसे दुनिया की सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी जो महाराणा प्रताप के वंशजों की रियासत लेकर इस देश में राज किया, वो महाराणा प्रताप को सिलेबस से मिटाने का प्रयास कर रही है राजस्थान में। वो महाराणा प्रताप की उस पार्टी का सांसद गोविंदराव मेघवाल अगर उत्तर प्रदेश में होता, इसके हलक में हाथ देकर जवान खींच लेते। वो महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़वाने में उसका सीधा सीधा हाथ बताया जा रहा है। वो राजस्थान जिसका नाम ही राजपूताना है, वो राजपूताना जिसका मतलब ही महाराणा प्रताप है। अगर अब भी नहीं जागे, अगर अब भी तुम कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा में उलझे रहे, अगर अब भी केवल राजपूत नहीं बने तो समस्या बेहद गंभीर हो जाएगी। इस बात को शेयर करके सभी तक पहुंचाएं। और अगर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना अभी तक होती तो ईश्वर गवाह हैं, जो हाल हम इनका करते हैं, जो हाल हम इनका करते आए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बीकानेर राजपूत चाहे देश के किसी भी कोने का हो, वो हमारा भाई है। उसके सम्मान जितना हमारा है उतना ही उसका है। सभी लोग सभी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करें। अपने अपने जो भी आप चाहें लाइव डालें, आप पोस्ट डालें, आप ट्विटर पर डालें, आप संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दें, आप राजस्थान सरकार का पुतला फूकें, आप महाराणा प्रताप के लिए चाहे जो भी कर सके आज करें। चूंकि ये शुरुआत है, लगभग पहली बार मैं देख रहा हूं जब महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उसकी मूर्ति की रखी हुई नींव को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज नहीं बोले, कल फिर कोई और कुकर्म किया जाएगा, परसों फिर कुछ और किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से निवेदन करते हुए संदेश को पूरे देश में शेयर करेंगे, समाज की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश को शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री परशुराम, जय स्वर्ण एकता, जय महाराणा।